आज का हमारा टॉपिक है आयुपेशी नामकरण। आज हम आयुपेशी नाम बनाना सीखेंगे। कुछ कार्बन के नाम और बॉन्डों के नाम मैंने लिख रखते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। मतलब क्या? C1 का मतलब है एक कार्बन, C2 का मतलब दो कार्बन, C3 का मतलब तीन कार्बन। C1 का मतलब है एक कार्बन, इसको हम मैथ पढ़ते हैं। C2 का मतलब है दो कार्बन, इसको एथ पढ़ा जाता है। C3 का मतलब है तीन कार्बन, इसको प्रोप पढ़ा जाता है। C4 का मतलब है चार कार्बन, इसको ब्यूट पढ़ा जाता है। C5 का मतलब है पाँच कार्बन, इसको पेंट पढ़ा जाता है। C6 का मतलब है छः कार्बन, इसको हेक्स पढ़ा जाता है। C7 का मतलब है सात कार्बन, इसको हेप्ट पढ़ा जाता है। C8 का मतलब है आठ कार्बन, इसको ऑक्ट पढ़ा जाता है। C9 का मतलब है नॉन, इसको नौ कार्बन, इसको नॉन पढ़ा जाता है। और C10 का मतलब है दस कार्बन, इसको डेक पढ़ा जाता है। इधर बॉन्डों के नाम लिखे रखें। फर्स्ट बॉन्ड को एन कहते हैं। फर्स्ट बॉन्ड को एन पढ़ा जाता है। सेकेंड बॉन्ड को इन पढ़ा जाता है। और थर्ड बॉन्ड को आइन पढ़ा जाता है। फर्स्ट बॉन्ड को क्या पढ़ा जाता है? एन। सेकेंड बॉन्ड को इन, ई एन ई, और फर्स्ट बॉन्ड में ए एन ई, और सेकेंड बॉन्ड में ई एन ई, और थर्ड बॉन्ड में वाई एन ई, आइन पढ़ा जाता है। इसको एक बार फिर समझते हैं। अगर नामकरण करते समय एक कार्बन आया है तो उसको मैथ पढ़ते हैं। दो कार्बन आए हैं तो उसको एथ पढ़ा जाएगा। तीन कार्बन आए हैं तो उसको प्रोप पढ़ा जाएगा। चार कार्बन आए हैं तो उसको ब्यूट पढ़ा जाएगा। पांच कार्बन आए हैं उसको पेंट पढ़ा जाएगा। छः कार्बन आए हैं उसको हेक्स पढ़ा जाएगा। सात कार्बन आए उसको हेप्ट पढ़ा जाएगा। आठ कार्बन आए उसको ऑक्ट पढ़ा जाएगा। नौ कार्बन आए उसको नॉन पढ़ा जाएगा। 10 कार्बन आए उसको डेक पढ़ा जाएगा। ये बॉन्डों के नाम लिखे रखे। अब बॉन्डों में जहाँ फर्स्ट कार्बन आया है उसको एन पढ़ा जाता है। सेकंड कार्बन को, सॉरी, सेकंड बॉन्ड को इन पढ़ा जाता है। और थर्ड बॉन्ड को आइन पढ़ा जाता है। इसकी सहायता से हम कुछ नामकरण करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस FG। कार्बन नेम मतलब कार्बनों के नाम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद बॉन्ड नेम मतलब बॉन्डों के नाम लिखना है, और FG का मतलब होता है फंक्शन ग्रुप, क्रियात्मक समूह। फिर उसके बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। इसके लिए हमें तीन तत्वों की वैलेंसी याद रखना पड़ेगी। कार्बन की वैलेंसी चार होती है, संयोजकता चार होती है। हाइड्रोजन की एक होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। C, सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर हमने दो C लिए हैं, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया है। बैलेंस हम बात को पूरी करेंगे, पहले इसका नाम देखते हैं। C, सिंगल बॉन्ड C मतलब एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है। दो कार्बनों को हम क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। प्लस, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, पहले कार्बन का नाम लिख दिया, प्लस बॉन्ड नेम। सिंगल बॉन्ड आया, फर्स्ट बॉन्ड आया तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? ANE। हमने पीछे भी देखा था, ANE। हम दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? ETHANE, एथेन। ये क्या हुआ? एथेन। अब इसी तत्व की हम वैलेंसी पूरी करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो यहाँ पर हम एक H यहाँ लगाएंगे, एक H यहाँ लगा लेंगे और एक H यहाँ लगा लेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे तो एक ये है, एक
2 3 4, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 हो गई। अब दूसरे वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम एक एच लगा लेंगे, यहाँ पर भी एक एच लगा देंगे और यहाँ पर भी एक एच लगा देंगे। तो इस प्रकार 1 2 3 और ये वाली 4। तो हाइड्रोजन का काम सिर्फ वैलेंसी पूरी करना होता है, या फिर अगर ऑक्सीजन आता है तो उसका काम भी सिर्फ वैलेंसी ही पूरी करना होता है। नामकरण करते समय हम सिर्फ हाइड्रोजन पर फोकस नहीं करेंगे, कार्बन पर फोकस करेंगे, क्योंकि कार्बन नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिए हैं और तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया है। फिर हम फॉर्मूले के हिसाब से इसका नामकरण करेंगे, वैलेंसी इसकी पूरी बात को कर देंगे। 3 कार्बन है, एक ये है, 2 3 कार्बनों को हमने पीछे पढ़ा था एथ, 2 कार्बनों को बोला जाता है, एक कार्बन को मैथ बोला जाता है, 3 कार्बनों को प्रॉप बोला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे PROP प्रॉप। सिंगल बॉन्ड आया दोनों कार्बनों के बीच में, तो उसको इसके लिए हम ANE का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एन का इस्तेमाल करते हैं, ANE। अब दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो PROPANE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पहले इसकी बैलेंसी पूरी कर लेते हैं। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 2 3। इस वाले को भी, इसको 2 की आवश्यकता पड़ेगी और इसको भी 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हुआ, प्रोप प्लस एन, मतलब प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, CH4, एक हमने यौगिक लिया है CH4। पहली बात तो किसी यौगिक में जब एक कार्बन होता है तो हमेशा उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। पहले कंफर्म करके इसको हम बना भी लेते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C हमारा हमेशा सेंटर पॉइंट में रहता है और 4 H हैं, तो एक H ये लगाया, 1 2 3 4। प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करते हैं, 1 2 3 4। जैसे हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करी तो कार्बन की ऑटोमेटिकली अपने आप 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई। मतलब कार्बन की वैलेंसी भी 4 पूरी हुई, हाइड्रोजन की वैलेंसी, सारे सब हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसका हम नामकरण करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, प्लस सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड को हम ANE पढ़ते हैं, ANE। इनको ऐड करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा METHANE, तो इसका नाम हो गया मीथेन। एक एग्जाम्पल और लेंगे, इस बार C2H6 लिया। पहले इसकी संरचना बना लेते हैं ताकि हम बॉन्ड का पता कर सके। तो C एक ये बनाया, C एक ये बनाया, 2 बॉन्ड है, 6H है, हमारे पास 2 कार्बन है, तो हम 3 3 देने की कोशिश करते हैं। H पहले को, इस वाले को भी 3 देने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इस वाले हाइड्रोजन को 1, इस वाले को 1, इस वाले हाइड्रोजन को 1, इस वाले को 1, इस वाले को भी 1, इस वाले को भी 1।
जैसे ही हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी की, कार्बन प्रत्येक कार्बन पर 3 वैलेंसी आ गई। उसको एक बॉन्ड की और आवश्यकता है उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। सिंगल बॉन्ड अगर हम लगा दें तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की भी 4। तो हमने ये देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया, इस हिसाब से हम इसका नामकरण करेंगे। दो कार्बन को हम H पढ़ते हैं, ETH, और सिंगल बॉन्ड आया तो A+ में ANE, दोनों को मिला के पढ़ देंगे ETHANE, एथेन। इस प्रकार से इसका नाम हुआ एथेन। नेक्स्ट लेते हैं C3H8। इसका हम संरचना बना लेते हैं। 3 C है, तीनों को सेंटर में रखा जाएगा, 1 2 3। पहले वाले C को हम 3 हाइड्रोजन दे देते हैं, 1 2 3। लास्ट वाले को भी 3 हाइड्रोजन दे देते हैं, 1 2 3। बचे हुए 2 हाइड्रोजन हम बीच वाले को दे देते हैं, 1 2। अब इनकी बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। हाइड्रोजन की एक बैलेंस ही होती है, सब पे हम 1 1 लगा लेंगे। अब हम चेक करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है। तो इसकी 3 बैलेंस 4 करने के लिए संयोजकता, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इसी कार्बन के को 4 करने के लिए 1 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है, और इसका नामकरण हम आसानी के साथ कर देंगे। कार्बन का नाम लिखेंगे पहले से, कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड का नाम आया तो बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड आया तो ANE। इनको हम मिला के लिख देंगे तो PROPANE, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।